कि पिता से, अच्छा पिता को बचपन से पता है कि ये सन्यासी बन सकता है, इसलिए पिता घर से निकलने नहीं दे रहे। कम उम्र में शादी कर दी है ताकि इसी में उलझ जाए। जब भी कम उम्र में शादी होने से सन्यासी संभावना बढ़ती है, कम नहीं होती है, पर उनको ऐसा लगा कि शायद सन्यासी संभावना कम हो जाएगी। अब 29 की उम्र में वो बोले पिताजी मुझे बाहर जाने का मन है। शुद्धोधन उनके पिता बहुत दुखी थे, रथ तैयार करवाया, सोने का रथ, घोड़ा जो बुद्ध का प्रिय था, छंदक नाम था उसका, और छन्न उनका सारथी। उससे कहा देखो संभाल के जाना। अपनी सेना को आदेश दिया कि इसके पूरे रास्ते में कोई गरीब ना दिखे, कोई बूढ़ा ना दिखे, कोई बीमार ना दिखे, कोई वृद्ध ना दिखे, पूरा रास्ता साफ कर दिया गया। पर होली को कौन टाल सकता है? जब वो निकले तो अश्वघोष के हिसाब से देवताओं ने बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके रास्ते में आए, देवता ही आ गए और बुद्ध परेशान किए कौन है भाई? देवता सारथी के दिमाग में घुस गए। सारथी ने सच बताया कि हे, मैं जो इनको बोलते हूँ कि हे बुद्ध, ये सबके साथ होना है, आपके साथ भी होना है। वापस लौट गया। कुछ दिन के बाद फिर निकले, फिर मृत व्यक्ति दिख गया, अगली बार बीमार दिख गया। हर बार सारथी के दिमाग में देवता घुस गए। सारथी ने कहा ये आपके साथ भी होगा, आप भी मरेंगे, आप भी गुजर होंगे। और बुद्ध को लगा काहे पैदा हो गया, दुखी दुखे जीवन में घर छोड़ के निकल गए। जब घर छोड़ के भी निकले, दरवाजे अपने आप खुल गए। घोड़े को रथ की आवाज खत्म हो गई, घोड़ा हवा में चल रहा है कि आवाज ना हो। पिता को नहीं पता चला। दैवीय तरीके से ऐसा प्रसंग आता है अश्वघोष के। अम्बेडकर जी ने अश्वघोष की कहानी को यहाँ तक वैसा वैसा ले लिया, यहाँ ट्विस्ट कर दिया। कैसे ट्विस्ट किया? और ट्विस्ट किया कहाँ से? आप में से जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, एक नाम सुना होगा डी.डी. कौशाम्बी, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है। पर डी.डी. कौशाम्बी दो हैं, एक सीनियर एक जूनियर। जो जूनियर है उनका नाम है दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी, जो सीनियर है उनका नाम है धर्मानंद दामोदर कौशाम्बी, बाप बेटे। तो जो मार्क्सवादी इतिहासकार डी.डी. कौशाम्बी के पिता हैं, वो बहुत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। उन डी.डी. कौशाम्बी ने किताब लिखी भगवान बुद्ध 1940 में। 1949 में एक नाटक लिखा था बोधिसत्व नाम का। उन दोनों में एक कहानी थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां से वो कहानी उठाई, और वही कहानी सांकेतिक रूप में गौतम बुद्धाचे चरित्र 1898 की किताब जो लिखी थी केडुस्कर जी ने, उसमें। और कुणाल जातक एक जातक करता है, उसके रेफरेंस से वो कहानी लिखी है। और भी कुछ जातकों में कुणाल जातक ने स्पष्ट रूप से। अब देखिए कहानी में शिफ्ट क्या है। बुद्ध ने ना बूढ़ा देखा, ना मृत व्यक्ति देखा, ना कुछ ऐसा हुआ, कुछ बेकार होते। बुद्ध शाक्य वंश के राजकुमार थे। उनके पिता शुद्धोधन उस गणराज्य में राजा थे। गणराज्य रिपब्लिक में राजा की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो गण के जो पति उनमें से एक होता है, केवल एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, पार्लियामेंट का हेड नहीं होता है। रोहिणी नदी बहती थी पड़ोस में, और रोहिणी नदी के पड़ोस में दूसरा राज्य था कोलियों का। तो शाक्य, कोलीय, बीच में रोहिणी नदी। नदी जहां भी होती है झगड़ा होता ही है। आप देखते हैं पंजाब हरियाणा दिल्ली झगड़े होते ही हैं, दक्षिण भारत में और झगड़े होते हैं, तब भी होते थे। तो नदी के पानी को लेकर झगड़ा हुआ शाक्यों में और कोलियों में। तो शाक्य सभा बुलाई गई और सेनापति ने बुलाई सभा, और सेनापति ने खुल के कहा ये कोली लोग बड़े बदमाश हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, इन्हें सबक सिखाना होगा, और सबक सिखाने का एक ही तरीका है, युद्ध करना होगा। सेनापति लोग ऐसे ही बोलते हैं, उनकी रोजी रोटी युद्ध पे चलती है, युद्ध ना हो तो फिर कैसे काम चले। बुद्ध खड़े हो गए। बुद्ध की उम्र कितनी? 28 साल, युवक। शादी 20 की उम्र में हुई थी और बेटा होने वाला था। उठ के बोले मैं आपकी बात से असहमत हूं। पूरी सभा में एक ही व्यक्ति सेनापति के सामने खड़ा हुआ, मैं आपकी बात से असहमत हूं।
मुझे ऐसा सुनने को मिला है कि लड़ाई की शुरुआत हमारे ही लोगों ने की थी। सेनापति बोला ये बात सही है कि पहले हमारे लोगों ने मारा था, पर कोई लोग शरारत करते हैं इसलिए मारा था, और शरारत ना कर सके एक ही बार मारना जरूरी है। बुद्ध ने कहा मैं युद्ध के हित पक्ष में नहीं, युद्ध से आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो इसका क्या? मेरा सुझाव है कि हम अपने दो सबसे समझदार व्यक्तियों को चुने, कोहली लोग अपने दो समझदार व्यक्तियों को चुने, वो चारों मिलकर एक पांचवें व्यक्ति को चुन लें और 5 लोग मिलकर जो फैसला करें, दोनों समाजों में युद्ध न करें। लोग बड़ा अच्छा लगा, भाई युद्ध कौन चाहता है? पर जब सेनापति ने रौद्र रूप दिखाया और कहा ऐसा है, इस पार या उस पार वोटिंग कर लेते हैं, और हाथ उठा के वोटिंग में सेनापति के सामने कौन बोलेगा? वोटिंग में बुद्ध हार गए और तय हुआ कि युद्ध होगा। अगला प्रस्ताव क्या है कि 20 से 50 की उम्र का हर युवक युद्ध में शामिल होगा, अनिवार्य सैनिक सेवा होगी। जैसे ये प्रस्ताव है बहुत लोग घबरा रहे क्या क्या होगा, कई लोग की युद्ध में रुचि नहीं है, अब सैनिक बनना पड़ेगा, मरना पड़ेगा युद्ध में। बुद्ध फिर खड़े हुए कि अनिवार्य सैनिक सेवा का विरोध करता। बोले बस घबरा गए? जब तुम इस संघ में शामिल हुए तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं शाक्य संघ के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, शाक्य संघ के लिए जीवन समर्पित कर दूंगा, पर युद्ध के लिए नहीं। और मैं जानता हूं कि शाक्य संघ की लड़ाई युद्ध में नहीं शामिल है। परंतु मैं सेनापति ने कहा अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हें देश निकाला देंगे, तुम्हारे परिवार का अपमान करेंगे, मृत्यु दंड दे सकते हैं। और तब बुद्ध को 3 ऑप्शन मिले, पहला देश निकाला या मृत्यु दंड स्वीकार करेंगे, दूसरा अपने परिवार का अपमान स्वीकार करेंगे, और तीसरा उनकी बात मान के युद्ध में शामिल होंगे। उन्होंने कहा देखो मेरे परिवार का अपमान तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं युद्ध में हिस्सा बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा। मैं युद्ध में आप लोग भी हरा सकता हूँ, आप चाहे तो लड़ लीजिए थी, पर ताकत होने का मतलब उसका मिसयूज करना नहीं, तो मैं युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। एक ही तरीका बचता है, देश निकाला, आप मुझे देश से निकाल दीजिए, मैं तैयार। अब सभा को घबराहट क्या थी कि शाक्यों का गणतंत्र उस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत के अंडर आता था, और अगर कौशल के राजा को पता लग गया तो वो इनकी शक्तियां छीन ले। और सेनापति ने कहा मैं जानता हूं कि कौशल के राजा तुमसे परिचित हैं, हम तुम्हें देश निकाला देंगे तो हमारी शक्तियां छीन लेंगे, तुम यही चाहते हो। तो बुद्ध ने एक काम करो, मैं प्रवृत्ति धारण कर लेता हूँ, सन्यासी बन जाता हूँ, सन्यासी बनकर निकलता हूँ, देश निकाले की बात ही खत्म करूँ। और जब मैं सन्यासी बनकर निकलूंगा तो किसी को संदेह भी नहीं होगा। इस बिंदु पर सहमति बनी, वो सन्यासी बनकर निकले। और रोचक बात, उनके निकलने के बाद शाक्य समुदाय में आंदोलन हुआ बुद्ध के पक्ष में, सेनापति को झुकना पड़ा। इनके 5 लोग चुने गए, कोलियों के 5 लोग चुने गए, मिलके पंचायत बैठी, समाधान हो गया। और ये खबर बुद्ध को राजगीर में मिली जब वो सन्यासी बन चुके थे। और तब बुद्ध एक रात परेशान रहेंगे कि जिस वजह से मैंने सन्यास लिया था वो वजह पता क्यों है, अब मैं क्यों सन्यासी हूं। रात भर सोचते रहे, फिर सोचा पर असली वजह ये थोड़ा, असली वजह तो ये है कि दुनिया में गैर बराबरी है, दुनिया में भेदभाव है, दुनिया में अन्याय है। और जब तक मैं दुनिया के हर अन्याय की वजहों को ना जान लूं, उनका समाधान न ढूंढ लूं, तब तक मेरी यात्रा कैसे पूरी।